बंधु आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। मैं अशोक बेशरम आप सबसे एक बार फिर रूबरू हूँ कलरव के पटल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बीच बीच में कविताओं के माध्यम से मैं आपको कहीं न कहीं जोड़ने का प्रयास करता हूँ और इसके लिए आप जुड़ते भी हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सराहते हैं। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, सबसे पहला निवेदन। आज कविता की बात नहीं होगी, आज गीतों की बात होगी, और गीत मौसमी गीत, क्योंकि गीत ही हमारे प्राण हैं। हमारे खेतों में, खलिहानों में, आंगन में रचे बसे हैं गीत। हमारी माटी परिपाटी, हमारी संस्कृति, संस्कार, आस्था, विचार, लोक परंपरा से जुड़े हुए गीत हैं, और यही गीत हमारी पुरखों की विरासत है, हमारी असली पहचान है। ये बरखा का मौसम चल रहा है। बरखा बहार में जो प्रमुख गीत होता है वो कजरी के नाम से आप लोग जानते होंगे। नई पीढ़ी भले ही रूबरू ना हो कजरी से, क्योंकि हॉलीवुड की दुनिया है, ये बॉलीवुड की दुनिया है, आप लोग थोड़ा सा बहकाव आ गया है। लेकिन हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं या बुज़ुर्ग लोग हैं, चौपाल, हुक्का, पालकी, पनघट वाली दुनिया से हमारे इन गीतों का जो अतीत शुरू हुआ, वास्तव में ये माटी के गीत, इन गीतों में रची बसी जो सौंधी महक है, हमारी परंपरा की पहचान है, हमारे लोकाचार की पहचान है। और कजरी एक ऐसा गीत है, सबसे अधिक वैरायटी और प्रजातियां अगर होती हैं पूरे देश में हमारे, तो वो जो फोक सॉन्ग है, लोकगीत और परंपरा से जुड़ा हुआ, माटी से जुड़ा हुआ कजरी गीत ऐसा है जिसकी 86 से भी अधिक किस्में होती हैं। आपको बड़ा ताजुब होगा ये सुनकर। और ये पूरे गीत जैसे ही आर्द्रा नक्षत्र का शुभारंभ होता है, मिट्टी गर्भ जाती है, उसके बाद से ही गीतों का ये सिलसिला शुरू होता है। ये बरखा बहार के गीतों में कजरी एक तरह से प्रमुख गीत है। मैं थोड़ा सा गीतों की वैरायटी के पहले आपसे बता देना चाहता हूँ, कजरी का जो वास्तविक अर्थ है, हमारे विद्वानों ने जो परिकल्पना की, कजरी आखिर है क्या? कजरी कजरी कजरी, कजरी का सही मतलब है कलत धन जलिका। कलत धन जलिका बराबर कज्जलिका, और उसका जो माटी का रंग है, गवई बोली बानी का रंग, वो कजरी में हो गया। इसका आशय और अर्थ आप इस तरह से समझ लें, जैसे कोई प्रकृति रूपी अद्भुत सुंदरी हो और समुद्र रूपी घट को अपने कूल पर, कमर पर, कट पर लेकर उसका पांव जमीन पर हो और उसका सिर आकाश मंडल में हो, वायुमंडल में हो, और अपने कमर पर वो समुद्र रूपी घट लेकर उसके बाल जो हैं काले केश गुच्छ जैसे घन, मतलब बादल जैसे लहराते, और वो पूरे आकाश मंडल में विचरण कर रही है, मस्ती में बिल्कुल नृत्य कर रही है, और उस घट की बूंदें छलक करके ज़मीन पर पड़ रही हैं, मतलब बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है। ये आलोक है जिसको कहा गया कजरी। अब कजरी के हमारे विभिन्न रूप होते हैं। कजरी का मूल रूप जो जुड़ा है वो स्त्री विरह से जुड़ा हुआ है। जैसे फगुआ, फाग वो पुरुष विरह का प्रतीक है, तो कजरी जो है वो स्त्री विरह का प्रतीक है। और कजरी गीतों की जो वैरायटी मैंने आपको बताया, लगभग 86 और उससे भी ज़्यादा प्रकार के। कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर बानी। पश्चिम में कजरी का दूसरा रंग है, पूरब में कजरी का दूसरा रंग है, अवध के भाग में, अवध प्रांत में कजरी का दूसरा रंग है। कजरी का जो उत्पत्ति स्थान माना जाता है वो मिर्ज़ापुर है, उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर जिला, ये कजरी का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और जो पुरानी कजरी जो चलन में आई सबसे पहले, कि अरे सुन कैला बलमू के सुन कैला बलमू, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू, अरे मिर्ज़ापुर कैले गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैले बलमू। कजरी का थोड़ा सा रंग है, और जब बढ़ा खांटे रंग को लेकर के आती है मिर्ज़ापुर की खांटी बानगी, तो कजरी का रूप यहाँ बदल जाता है कि हरे रामा ऊंची अटारी छत नारी, चढ़त डर लागई रे हरी। हरी के टेक वाली
ये कजरी हो जाती है। कजरी जब पश्चिम की ओर लौटती है, मड़िहान से सोनभद्र से होते हुए इलाहाबाद की ओर जब आती है, प्रयागराज की ओर, कजरी का रंग दोस्तों बदल जाता है कि अरे पिया मेहंदी लिया द मोती झील से, जाई के साइकिल से ना। ये कजरी दोस्तों हमको बताती है कि आज हमारे पास गाड़ी घोड़ा बहुत समृद्ध हो गए, खड़ी बा सूमो हमार गोरिया आय के बैठ जा। लेकिन ये कजरी उस जमाने की है जब परिवहन के लिए शायद सबसे बड़ा साधन साइकिल ही था। पिया मेहंदी लिया द मोती झील से, जाय के साइकिल से ना। दोस्तों एक कजरी इसी बीच में आती है, बनारस की चौलर कजरी। चौलरिया कजरी भी बहुत मशहूर कजरी है। एक थोड़ा सा बिंब देखिए, कन्हैया धीरे धीरे पहली बार आज 4 पैर से चले हैं, मतलब घुटने के बल आंगन में रेंगने लगे। और यशोदा माँ बहुत ही प्रसन्न है, विह्वल हैं। नंद बाबा जैसे गाय चरा के आते हैं, खूंटे में गायों को बांध करके आते हैं, पगड़ी उतारते हैं, लाठी रखते हैं। यशोदा जी पानी लेकर आ जाती हैं थके हारे, तो पानी पीने लगते हैं। उसी समय यशोदा जी जहार कर रही हैं कजरी में। आपको ध्यान रहे कन्हैया जी आज पहली बार आंगन में घुटनों के बल चले हैं। ये देखिए कजरी का रंग के जसुदा कहीं नंद से हंसी के, अरे जसुदा कहीं नंद से हंसी के, परी के पाइया हो गोसैया, हरि मोर रे गई बेकैया ना। कजरी का ये बड़ा प्यारा रूप होता है। जैसे मैंने बताया, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वानी। कजरी के गीतों की श्रृंखला में एक लगवही गीत है। धान की रोपाई के समय जो महिलाएं सिवानों में आप देखते होंगे, खेतों में धान की रोपाई हो रही है, तो वहाँ ननद और भौजाई दोनों धान की रोपाई कर रही हैं। ये लगवही गीत का एक प्रारूप आप देखें, कजरी गीतों की ही श्रृंखला में आता है। और उसी दिन पति परदेश से आएगा तो भाभी जो है भौजाई ननद से कहती है कि ताने होई छतवा, अरे पहिरे होई मोजावाया, उतई होई ना, ननदी तोहरे बीरनवाया, उतई होई ना। ये प्रतिक्रिया गीत है। धान की रोपाई में थकान भी कम लगती है। अच्छा, एक कजरी का और रूप है जब आप पश्चिम की ओर बढ़ेंगे, खास तौर से अवध में, अवध के पश्चिमांचल में, कि सखी सखी रिमिक झिमिक बरसई सवनवा, हे मनवा झूम झूम जाए, हो सखी रिमिक झिमिक बरसई सवनवा, हो मनवा झूम झूम जाए, कि पपिया पीऊ पीऊ पुकारे, अरे चमकई बिजुरी जियरा जा रे, पपिया पीऊ पीऊ पुकारे, चमकई बिजुरी जियरा जा रे, अरे मोरा चरा उड़ावई रे पवनवा, हो मनवा झूमी झूमी। बहुत ही अच्छी कजरी का लोक रंग है दोस्तों इसमें। एक कजरी और मैं आपको सुनाऊं, आप वैरायटी देखते जाइए। और ये कजरी मिर्ज़ापुर की ही कजरी है। आनने के लिए, मतलब बुलाने के लिए भाई आया है, लेकिन बहन जाने के लिए तैयार नहीं है और कहती है, अरे ना जाबै ना नदी के, ना जाबै ना नदी सवनवा में, अरे ना जाबै ना नदी, चाही बीरन रहई चाही जाई हो, सवनवा में ना जाबै ना नदी। बहुत ही अच्छी कजरी है। एक कजरी दोस्तों और, कि एक दिन सावन में सढ़ुआइनी, अरे अपने घरे बोलऊ त्यू ना, अमिजत्यू गोड़ हमार, आँखी में काजर लगऊ त्यू ना, कि हेलुआ पूड़ी बनई के खवऊ त्यू, अरे जीजा जीजा गोहरऊ त्यू ना, एक दिन सावन में सढ़ुआइन। ये कजरी का लोक रंग है। अच्छा, पूरबू के देशवा से,
अरे उड़ेली बदरिया बरसैला गीना। ये कजरी आपने सुना होगा, बहुत ही प्रचलित कजरी है। कजरी का एक रंग और देखिए कि अरे ये पश्चिम की कजरी है, ये मैनपुरिया कजरी है कि अरे जियरा नधीर धर सखिया, अरे जियरा नधीर धर सखिया, नाही औले न नदी के बीर हो, अरे जियरा नधीर धर सखिया। कि रतिया में रही रही अरे जिया चौंकावे, और पपिहा जो बोले जैसे बिजुली गिरावे, कि जियरा नधीर धर सखिया, अरे नाही औले न नदी के बीर हो, जियरा नधीर धर सखिया। एक कजरी की और वैरायटी लीजिए दोस्तों, ये शायरी कजरी है। जब जवाबी कजरी कही होती थी हुक्का चौपाल वाले गांव में, और कजरी का विजन देना चाहता हूँ। नारद बाबा को विवाह करने की शौक लग गई, विष्णु भगवान से उन्होंने बहुत सुंदर स्वरूप मांगा, और विष्णु भगवान ने सोचा इनका काम तो दूसरा है, लेकिन क्या क्या आगे हुआ आप जानते होंगे। शायरी कजरी कि एक दिन नारद बाबा अरे विष्णु से छैलाई हो गईले, बिन मेहरी के पगलाई हो गईले ना। ये है शायरी कजरी। अब चलिए बलिया की कजरी आपको सुनाता हूं। कजरी का विजन ये है कि पति परदेश से आया, एक दिन भी बेचारा नहीं रहा 3-4 साल बाद, और ट्रंकाल आ जाता है फोन की जल्दी आइए कारगिल की लड़ाई छिन गई है। पत्नी बेचारी क्या करे, बेबस होकर के आगे से दरवाजे की सकरी चढ़ा करके डेहरी पे बैठ जाती है। अब पति बेचारे जो है उनको ट्रेन पकड़ना है, होल डाल में सारा कपड़ा उपड़ा बांध के बेचारे अंदर फंस गए। तो अंदर से देखते हैं कि दरवाजा तो बंद है। बलिया की कजरी है कि अरे रुन झुन, पत्नी का नाम है रुनझुन, कि रुन झुन खोला हो केवड़िया, अरे हम भी देसवा जइबे ना। पत्नी कहती है कि जऊ हो अरे बलम विदेशवा जइबना, तो हमरे भैया के बोलवाई दे, अरे हम नहीं हरवा हो जइबे ना। कजरी का यही लोक रंग हमारे मन में बसा था, हमारे दिल में बसा था, हमारी माटी में बसा था। और ये जब बागों वाले झूले, आजकल तो आर्टिफिशियल झूले हो गए, लाख लाख रुपए के झूले, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं है दोस्तों। नीम के पेड़ में जब ये बाग में झूला पड़ता था, झूला गीत गाती थी महिलाएं, अरे कि झूलना परा कदम के डारी, झूले राधा प्यारी ना। राधा झूले अरे श्याम झूलावे, राधा झूले श्याम झूलावे, अरे पेंगा मारी हो मारी ना, के झूलना पड़ा कदम के डारी, झूले राधा प्यारी ना। इस तरह से कजरी के तमाम लोक रंग हैं। और बरखा गीतों का जो मौसम है, मल्हार, आल्हा, सरवनी और पूर्वी, इसके अलावा भी 4 प्रकार के गीत गाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों कजरी ही प्रमुख गीत है। मैं आपसे फिर रूबरू होता रहूँगा। अपने जो जातिगत गीत हैं, मल्लहिया हो, चमर नाच हो, तेलिया गीत हो, धोबिया गीत हो, चनैनी हो, पिटमा हो, बिरहा हो, सोरठी हो, कहरौआ हो, पचरा हो, पंवारा हो, हमारा जो जातिगत गीत का एक सिलसिला था, हमारी माटी से जुड़कर अपने लोकाचार को जिसने संचित किया। और एक निवेदन खास तौर से आज की नई पीढ़ी से करना चाहूँगा, आप हॉलीवुड बॉलीवुड की दुनिया में जाओ, लेकिन अपने माटी के गीतों का ये जो लोक रंग है, हमारे घर आंगन सिवान के जो गीत हैं, ये परंपरा भी हमारे बीच में संजीदा रहनी चाहिए, क्योंकि गीत ही हमारे प्राण हैं। और पंडित श्री कृष्ण तिवारी ने कहा कि गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे, टूट कर हम उसी दिन बिखर जाएंगे। और आप बैठे रहो आईने की तरह,
आपको देखकर हम समझ जाएंगे। दोस्तों हम फिर आपसे मिलते रहेंगे, सब्सक्राइब करिएगा, कलरव की ये गूंज आप तक पहुंचनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।